देखो कल को कोई हम तो ऑब्जेक्शन उठाएंगे ही उठाएंगे, या तो अपने घर में काम करो, ये चीज हम मना नहीं कर रहे, डिवोर्स क्लियर करके आप जो मर्जी करो, सोचने वाली बात है। मैं भी बड़े अरमानों से शादी करके लाई थी, बहू बना के लाई थी, घर में रहेंगे, लेकिन अब दोनों माँ बेटी इस तरह कब्जा करके बैठी है ना, ये लगता है कि हम यहाँ पे उनके टुकड़ों पे पल रहे हैं और वो यहाँ पे मजे से रह रही हैं। इतना मैं बता दूं, मेरे को बताओ ना, क्योंकि ये तो उम्र भी ऐसी होती है। इस उम्र में बच्चे को धोखा मिलने लग जाए, कुछ भी हो जाए, तो माँ बाप को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको मैं समझा रही हूँ, बाकी आप इसके लिए चाय वाय बन रही है। ये कौन आ गया? आप कौन? तो आपको पहली बार देखा है। अब मैं नितिन की मम्मी। नितिन? आप कौन? मैं राधिका की सास हूँ। राधिका की सास? हाँ, आप यहाँ कैसे? अब मैं अपने बेटे का रिश्ता लेके आई थी। किसके लिए? राधिका के लिए। राधिका के लिए? तो राधिका की तो शादी हो रखी है। हाँ मुझे पता है। तो अभी तो डिवोर्स भी नहीं हुआ। हो जाएगा, डाला तो हुआ है केस। हाँ तो केस डाला हुआ, वो तो यहीं रह रही है, आपको पक्का पूरी तरह सारी इन्फॉर्मेशन है। हाँ हाँ मैं मिली हूँ तो राधिका से। पहले कैसे तुम शादी के लिए हाँ कर दोगे या रिश्ते के लिए हाँ कर दोगे? नहीं, डिवोर्स तो डाल रखा है ना केस उन्होंने, हो जाएगा डिवोर्स तो उसके बाद में शादी करेंगे। अच्छा हाँ मैं मिली हूँ राधिका से, अच्छी लड़की है वो। तो तुम मिले हो तो उसका अपना घर बार देखो ना, कि उसका घर कहाँ पे है, कैसे है, वहां पे बातचीत करो। दूसरे के यहाँ पे आके क्यों कर रहे हो बातचीत? दूसरे का घर? हाँ तो ये तो मेरा घर है, समर का और मेरा घर है ये तो। अच्छा, और क्या। एक बात बताओ, अभी वो यहाँ रह रही है, ऐसे तो देखो कल को कोई हम तो ऑब्जेक्शन उठाएंगे ही उठाएंगे, या तो अपने घर में काम करो, ये चीज हम मना नहीं कर रहे, डिवोर्स क्लियर करके आप जो मर्जी करो, सोचने वाली बात है। और अगर यहाँ करोगे तो हम तो ऑब्जेक्शन उठाएंगे, हमारी ही प्रॉपर्टी पे तुम इस तरह से ये काम कर रहे हो, तो कौन चाहेगा, किसको अच्छा लगेगा, मेरे को ये बता दो। अभी हमने कुछ किया थोड़ी है, मैं तो मिलने ही तो आई हूँ बस। यहाँ पे आने का तो मतलब ही नहीं बनता आपका। मैं तो बस मिलने ही आई हूँ ना। तो यहाँ पे आने का मतलब बनता है आपका, आप मेरे को बताओ। नहीं इसमें देखो, मिलने तो कोई भी आ सकता है। मिलने एक अलग बात हो गई कि मिलने कोई भी आ सकता है, लेकिन एक रिश्ता तुम जो बनाने जा रहे हो तो वो तो उन्हीं के यहाँ अच्छा लगेगा ना। देखो उसके बारे में सारा पता है? हाँ मैंने पूछ लिया उससे सब कुछ, मिली भी हूँ मैं उससे। अच्छा, मुझे तो सब ठीक लग रहा है। पहले मैं भी थोड़ा सा नाराज थी, लेकिन अब बच्चों के आगे तो झुकना ही पड़ता है, क्या करें। नहीं तो झुको, पर सोच समझ के झुकना। बच्चों के आगे से मैं भी झुकी थी, तो आज मैं जो फल देख रही हूँ ना, जो मुझे मिल रहा है, तो मैं आपको बता नहीं सकती, और कहोगे तो बता भी दूंगी, क्योंकि जो मैं भुगत रही हूँ मैं नहीं चाहती फिर वो आप भी भुगतो, ये सोच लेना। क्या कहना चाहते हो भाई मेरा घर अब मेरे हाथ में नहीं है, कब्जा करके बैठी है। हालांकि मैं भी बड़े अरमानों से शादी करके लाई थी, बहू बना के लाई थी, घर में रहेंगे, लेकिन अब दोनों माँ बेटी इस तरह कब्जा करके बैठी है ना, ये लगता है कि हम यहाँ पे उनके टुकड़ों पे पल रहे हैं और वो यहाँ पे मजे से रह रही हैं। इतना मैं बता दूं, तो कल को वही हालात आपके साथ में भी ना हो जाएं, क्योंकि बच्चे के लिए मैं भी झुकी थी, अपने बच्चे के लिए इसीलिए झुकी थी कि चलो भैया बच्चे खुश रहेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आज यहाँ तक गला जकड़ रखा है इन लोगों ने हमारा। आप ये सोच लेना। वो तो मेरी बैग भी मजबूत है, गांव में सब कुछ है, तो हम झेल भी पा रहे हैं। नहीं आप एक बात बताइए मेरे को। हाँ। लड़का लड़की अगर दोनों में कुछ मन मुटाव हो रहा है, डाइवोर्स तक बात आ गई है, तो कुछ पता तो करो। वो तो आपको पता करना, मेरा कुछ नहीं जा रहा। अच्छा भैया मेरे लड़के को मेरा तो पीछा छूटेगा। देखो जी मेरे को तो खुशी है। नहीं तो हो सकता है ना कमी आपके बेटे, मेरा तो घर भी बच जाएगा। हो सकता है कमी आपके बेटे में भी हो, मेरे बेटे में कमी होगी, हो भी सकता है ना। हाँ तो तभी तो दोनों बेटे में कमी ना निकले, ये देख लेना। वो कुछ भी नहीं पता भाई, कुछ नहीं पता इन लोगों का, कुछ नहीं पता क्या करते हैं। नहीं हो सकता है ना, मेरी बात सुनिए, हो सकता है कब आप उसके साथ में निभाव ना कर पा रहे हो, इसीलिए डिवोर्स तक नौबत आ गई हो। तो अगर वो यहाँ रह भी रही है तो कोई गलत तो नहीं रह रही है। डिवोर्स के बाद में अपने घर में चली जाएगी वो। अरे डिवोर्स के बाद तो ये चीजें तो बाद में ही होती हैं, देखी जाए तो कायदे से। ये तो आपने भी पढ़ा होगा, सुना होगा, जब डिवोर्स क्लियर हो जाता उसके बाद ही शादी के लिए कहीं भी कुछ भी होता है। और ये चीजें होती हैं तो और कहीं होती हैं, उधर नहीं होती। यानी हम सीधे पढ़ रहे हैं ना, तो इसीलिए तो इतना
बढ़ गए हैं ना आगे के, यहाँ पे तुम्हें बुला रहे हैं, यहाँ पे सब कुछ खातिरदारी हो रही है, सब जो कुछ हो जहाँ रहा है। रह रहा है वो वहीं तो बुलाएगा ना। तो क्यों रह रहे हैं? उनका तो अपना घर भी है, अपना उनको घर भी है। मैंने सुना है कि कोर्ट से उन्हें रजामंदी मिली है कि वो जब तक डिवोर्स नहीं हो जाता वो पति के घर पे ही रहेगी। तो पति के घर पे रहेगी, दूसरा पति ले आएगी यहाँ पे, पति के घर लेकिन पे रहेगी। अभी- फिर किस बात का पति है? लेकिन फिर अभी शादी ऐसा- क्यों कर रही है जब पति है? तो अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, अभी तो सिर्फ कैसा? रिश्ते की बात हुई तो है। रिश्ते की बात हुई और तुम राजी हो गए। अब मुझे तुम्हारा लॉजिक समझ नहीं आ रहा। अभी तुम्हें क्या, मैं यूं कहती, चलो एक छोटी सी बात, आप राजी हो गए, कल को ये दोनों फिर एक हो गए तो, क्योंकि अभी तो कुछ हुआ नहीं है भाई, उम्र बराबर दोनों की एक से, कल को इन दोनों में फिर प्यार हो जाए, फिर तुम्हारा लड़का, फिर तो तुम्हारा लड़का भी तुम्हारे हाथ से गया, उसे जो धोखा मिलेगा फिर वो भी रोएगा बैठ के, उसके साथ में तुम भी रोना बैठ के कि मेरे लड़के को धोखा मिल गया, क्योंकि वो तो दिल लगा लेगा उससे, और उसका दिल उससे लगा हुआ है। अब ये चक्री देखो ना घूम कहाँ रही है। अभी जब कुछ नहीं हुआ तब तुम राजी कैसे हो गए? कल को ये दोनों एक हो गए, मेरे को बताओ ना, फिर तुम अपने लड़के को कैसे संभालोगी? बात तो आप सही कह रहे फिर हो। ये कह देंगी नहीं सब कुछ ठीक हो गया, उसने अपनी गलती मान ली, ये हो गया वो हो गया, फिर तुम क्या करोगी? फिर तुम हाथ जोड़ोगी, उसे छोड़ मेरे लड़के से शादी कर ले? मेरे को बताओ ना, क्योंकि ये तो उम्र भी ऐसी होती है। इस उम्र में बच्चे को धोखा मिलने लग जाए, कुछ भी हो जाए, तो माँ बाप को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको मैं समझा रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। मेरे लिए तो बहुत अच्छा होगा, कोई बात नहीं, मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन आप सोच समझ के करना जो भी करना है। मेरा तो दिमाग ही चकरा रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आपको अभी मौका है, आप सोचो समझो, जो मेरे को समझाना था मैंने समझा दिया। अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रही शादी मत करो, शादी कर लो, लेकिन पहले फैसला तो हो जाने दो। लड़के को पसंद है, अभी उन दोनों का कुछ भी नहीं हुआ। आप ये भी समझ सकते हो कि पैचअप होने में टाइम नहीं लगता। वो अपनी गलती मान जाए, वो थोड़ा सा वो हो जाए, वैसे बच्चों का दिल तो फिर ऐसे ही होता है। फिर वो दोनों एक हो जाएंगे, फिर तुम्हारा लड़का कहेगा मुझे धोखा मिल गया, मैं तो इससे प्यार करता हूँ, फिर तुम उसके आगे पीछे घूमती रहना, बेटा चुप हो जा बेटा, और लड़की ला देंगे, दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज है, फिर वाला सीन हो जाएगा, ये देख लेना। बाकी आपकी मर्जी है। मैं क्या करूं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ समझ नहीं शादी आ रहा, करवाऊं अभी या टाइम नहीं ले लो। करवाऊं? अरे तो अभी टाइम लो ना, इतनी जल्दबाजी कौन करता है? बाकी आपकी मर्जी है भाई। देखो मैं तो यही समझा सकती हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। नहीं, सोचो समझो, मना मत करो शादी को, सोचो समझो, जो करना है वो करो, ठीक है? अपने बच्चे को समझाओ, मौका दो। अरे पूरा तो हो जाए दो, यहाँ से केस तो खत्म होए, तभी तो मजेदारी है ना।